पहले ही कहा था कि आपके घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कौन सी? स्वेच्छा वाली, जो अकाल मृत्यु हो गई, जिसने फांसी लगा ली, जहर खा लिया, आग लगा ली, जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, जो कुछ मांग रहे थे घर से, जो कुछ पैसा सोना चांदी घर से कुछ इच्छा कर रहे थे, नहीं मिल पाया तो उन्होंने फांसी लगा लिया, आग लगा ली, ट्रेन से कट गए, आत्महत्या कर लिया, या झूला फांसी लगा के मर गए। ऐसी मृत्यु बनने वाला जो जीव होता है वो हमारे बाथरूम के पाइप के पास में वास करता है, जिसका पानी नदियों में मिल जाता है। वरुण देवता के यहाँ पर ये देवता वास करते हैं। जो नांदी श्राद्ध कराते हैं उनके साथ में पहले विष्णुदेव और शस्त्र वसु की पूजा की जाती है, फिर जाकर हमारे पितरों का पूजा की जाती है। जैसे कि हमारे पिताजी हैं, मम्मी हैं, ये शरीर छोड़ के चले गए, तो हमें अपने माता पिता का उनमें पहले ध्यान करना है, उनके लिए पिंड दान करना है, हविदान करना है। हमारे जो बाबा हैं, हमारी जो दादी हैं, उनके लिए करना है। और हमारे जो पिताजी के जो बाबा हैं, पर बाबा हैं, पर दादी हैं, इनके लिए भी पिंडदान करना है। और हमारी नानी हैं, हमारे नाना जी हैं, उनके लिए पिंडदान करना है। और हमारे पिताजी के नानी नाना हैं, उनके लिए भी पिंडदान करना है। और हमारे बाबा जो हैं उनके भी नानी नाना के लिए पिंडदान करना है। और हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमारे बराबर के भाई हैं, हमारी जो ताई हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, बुआ हैं, सबके लिए पिंडदान करना चाहिए। नांदी श्राद्ध जो करते हैं उसके मध्य में और रह भी जाता है, हमारा मित्र मंडली है जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, कभी हम उनसे नहीं मिले, अनायास उन्होंने हमारी कभी मदद कर दी, हम भूखे थे और उनके भोजन करने पर हमारे तृप्ति प्राप्त हो गई। हम गए कोई किसी तीर्थ यात्रा करने के लिए, रास्ते में कहीं अन्नकूट बढ़ रहा था और हम उनको जानते नहीं थे, तो उन्होंने हमको दे दिया और ये हमने 2 पूड़ी खा ली। तो उनका कर्ज हम पे आ चुका है। अगर कहीं उनकी आत्मा को शांति नहीं हो पा रही है तो हम उनके लिए भी पिंडदान कर सकें। ऐसे करके महाराज 9 पीढ़ियों का उद्धार किया जाता है। 9 पीढ़ी अलग अलग होती हैं, आपके जो कुल होते हैं अलग अलग किए जाते हैं। आपका कुल अलग है, आपकी माता का कुल अलग है, आपके मित्र का कुल अलग है, आपके मित्र दोस्त का कुल अलग है। सबके लिए पिंडदान करके, जिस प्रकार से हमारे घर में शादी होती है, हमारे घर में भागवत चल रही है, तो आप इस भागवत सुनने के लिए तो बहुत कम आएंगे, पर जिस दिन भंडारा चलेगा तो उस दिन महाराज बहुत व्यक्ति आएगा। शास्त्र कहता है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हैं, अगर भगवान की प्रसादी तुमको प्राप्त करनी है और भगवान को तुमको प्रसाद लेना है तो वो प्रसाद भोजन का प्रसाद नहीं होना चाहिए। जो प्रसाद तुमको बताया जा रहा है, जिनके खाने से, जिनके सुन करने से हमारा मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो प्रसाद ग्रहण करिए। अब रही खाने की बात, तो अम्मा जी भागवत करा रही हैं। अगर अम्मा जी ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया तो इनकी यहाँ पे पूरी सब्जी, रोटी, चावल, दाल इत्यादि बन रहा है। इनकी लड़की, इनके दामाद, इनके भानेज, इनके पंडित महाराज सब इनके यहाँ पे भोजन प्रसादी कर रहे हैं। ये 7 दिन तक में भोजन प्रसादी कर रहे हैं। ये लास्ट का भंडारा नहीं है कि लास्ट में प्रसादी मिल गई, भंडारा खा ले चलिए भैया, भागवत का प्रसाद मिल गया। भागवत का प्रसाद नहीं मिला। ये तो आप अपने घर को छोड़ के दूर से यहाँ पे आए हुए थे, इसलिए अम्मा जी ने इनकी व्यवस्था की है कि घर से लेके आए। हमारा बच्चा जाता है और टिफिन लगा के जाता है, पर 7 दिन की कथा चल रही है और टिफिन चलेगा 1 दिन के लिए। हम किसी तीर्थ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हैं। अब तो होटल खुल चुके हैं, अगर होटल नहीं होते तो क्या करते, हम घर से लेके जाते खाना। अगर हमारे घर का सदस्य कोई खेत जोत रहा है या किसी दुकान पे काम कर रहा है तो हमारे घर की महिला, हम अपने बच्चे के लिए टिफिन लगा के देते हैं कि स्कूल में उसको खाना नहीं मिलेगा, दुकान पे उसको जो दिन भर काम करेगा तो बीच में विराम दे के भोजन कर ले, पेट भरने के लिए, क्योंकि इसको परेशानी ना हो जाए। तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, लेकिन जब मार्केट का साइज ही इतना होगा तो आपका बिजनेस बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा। जरूरी है कि आप बड़े मार्केट में एंटर करें।
पेट भरने के लिए, क्योंकि इसको परेशानी ना हो जाए। तो ये भोजन करने का मतलब क्या है? भंडारे का मतलब नहीं होता है कि भंडारा कर दिया लास्ट के दिन और प्रसादी खा के चले गए। ये तो मूर्खता है आप लोगों की। और मैं तो ये कहता हूं, एक नहीं 100 बोरी गलाओ, तुम्हारी सामर्थ्य अच्छी होना चाहिए, पर वो बोरी 100 लास्ट मत गलाओ। बोरी गलाओ तो उस दिन गलाओ जिस दिन जितने भागवत सुनने वाले हो उनको प्रसाद मिले। ये प्रसाद आ रहा है, ये प्रसाद तुम बांट रहे हो, इसको खा रहे हो, बस क्योंकि इसकी तृप्ति हो जाए। इससे तुम्हारा मोक्ष नहीं हो रहा। मोक्ष तो आपको इसको सुनने से होगा, क्योंकि इनकी गलतियों को प्रायश्चित करना तुमको पता नहीं है कि हम क्या कर्म करते हैं, हमारे घर में क्या गलती चल रही है, तो उसकी शांति कैसे प्राप्त होगी। आपने भागवत सुनी है, संगीत चल रहा है, भजन चल रहे हैं, बराबर भागवत चल रही है, और तुमको यही नहीं पता पड़ रहा कि संगीत चल रहा है कि भागवत चल रही है। बस तुम तो नच रहे हो, उसमें नच रहे हो, और नचते 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 चले गए घर के लिए। अब तुमको पता ही नहीं है कि भागवत है क्या। बस तुमको तो ये पता है कि भागवत में पुआ मिलते हैं, और भागवत में प्रसाद मिलता है, और भागवत में नचना मिलता है। बस ये भागवत होती है, जिसमें भजन होते हैं, जिसमें कीर्तन होते हैं, और जिसमें प्रसाद मिल जाता है, उसको भागवत कहते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्यों सुना रहे थे भागवत? जिसमें 88 जर्सी बैठे हैं, इसलिए सुना रहे थे क्योंकि यहां पर कोई भी स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थी व्यक्ति से परिचय सुनते तो उनका मोक्ष होता है? नहीं होता। अपनी जिंदगी को क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो? देखिए, ये भगवान की लीला है, भगवान की कथा है। इसमें एक प्रसंग आया, वो मैं आपको सुनाता हूं। ये ब्रज की भगवान